वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आइडियाज़ 2024 नुमाइश में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे अहम शख्सियात से और यहाँ हम वो देखेंगे जिसमें दिफाई सलाहियत हासिल की है पाकिस्तान ने और नाकाबिल तस्खीर है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है। तो आइए मेरे साथ। तो हम आपको लिए चलेंगे इस मेगा इवेंट में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल काशिफ। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हूँ और हमें आज इस मौके पे फ़ख्र है कि हमने जो चीज़ बनाई है वो पाकिस्तान के लिए बनाई है। मेरा ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के एक इदारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से है, जिसका मैंडेट है कि हमने इंपोर्ट्स बंद करनी है, अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है और मिल के पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के मुकाम पर लेके आना है। ये जो हमने आपके पीछे बैकड्रॉप पे जो ब्रिज नज़र आ रहा है जिसका नाम कैच ब्रिज है, मुझे फ़ख्र है कि ये मेरे नाम पर ही बना और मैंने इस पे काम किया। और अच्छा, ये आपके नाम पे, ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम देखना चाहेंगे कि ये क्या आपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। 1942 में डॉक्टर बैले ने इसका पेटेंट बनाया था, तो टेम्परेरी पोर्टेबल ब्रिज क्रॉसिंग के लिए ये हम यूज़ करते थे, लेकिन चूंकि एज ओल्ड हो गया था हमने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया। पाकिस्तान आर्मी की नीड और सिविलियन यूटिलाइजेशन के लिए इक्वली ये एक नेशनल ब्रिज हो गया है और हमने इस ब्रिज का बड़ा ज़बरदस्त मोटो रखा है कि ब्रिजिंग टुडे विद टुमारो। इस ब्रिज के अंदर आपको पेंट इंडस्ट्री, हैप्पीलैक और एसडी स्टील जो प्राइवेट इंडस्ट्री जो फैब्रिकेशन करती है वो इन्वॉल्व है। इसके अंदर पॉलीक्राफ्ट रबर मैट्स इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर और भी लोग आ रहे हैं। हमारे लिए इस ब्रिज के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, आप इससे पहले ये बता रहे थे कि इसे कोई भी असेंबल कर सकता है। इस ब्रिज की खूबसूरती ये है कि जिस जगह के ऊपर अगर कहीं नेचुरल डिज़ास्टर में सड़क बह जाए, अर्थक्वेक आ जाए या पुल टूट जाए, उसमें हमने ट्रैफिक बहाल करनी होती है, तो उसके लिए ये मैनुअली भी असेंबल हो जाता है और थ्रू क्रेन असिस्टेड भी। मैनुअल असेंबली में ये 8 बंदे इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट का 8 घंटे में असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, ये 8 लोग तो मतलब ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। नाज़रीन देखें, यहाँ से ये पूरा ये एक ब्रिज है काफ़ी बड़ा और अच्छा ये जो साथ प्रोमो चल रहा है ये ब्रीद मुरीद के में डीजी इंजीनियर्स और हमारे पाकिस्तान आर्मी के स्टाफ, और ये पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट हो चुका हुआ है और हमारे पास अभी डेलीगेट्स आ रहे हैं अफ्रीका से, टर्की से एंड अज़रबैजान से, जो इसको ब्रिज को लेने के लिए तैयार है। और इसमें हमने सबसे खूबसूरत बात ये की है कि इसके अंदर रात को जो ये रात के टाइम पे अगर कोई आपके पास लाइट ना हो और रूरल एरिया में ये ग्लो इन द डार्क एपॉक्सी के तौर पे ये ब्रिज खुद ब खुद ग्लो करेगा। अच्छा, हम इसके ऊपर अभी एपॉक्सी कोटिंग करने लगे हैं और ये ब्रिज के ऊपर ISO 12944 सरफेस प्रोटेक्शन एंड कोटिंग इन कोलैबोरेशन विद आवर डेवलपिंग पार्टनर्स हैप्पीलैक हमने इसको कोट किया और ये फैब्रिकेट किया हमारे डेवलपिंग पार्टनर्स ने मिल के SD स्टील लाहौर में। तो इस ब्रिज के अंदर हमारे पास रबर मैट्स और सारी चीज़ें लगी और ये ब्रिज हमारे नेशनल ज़रूरत है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त बड़ा मज़बूत ये ब्रिज आप देख सकते हैं। कर्नल काशिफ के नाम पे ही ये ब्रिज है और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 8 लोग ही इसको फ़ौरी तौर पर असेंबल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके लिए किसी बहुत ख़ास तरबियत की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी इसकी बात है और इंटरनेशनल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमें इस बात की मज़ीद खुशी है कि हमें एक नेशनल प्रॉब्लम था रिकवरी व्हीकल्स का, सिविलियन यूटिलाइजेशन के लिए भी एंड आर्मी यूटिलाइजेशन के लिए। ये जो आपके सामने रिकवरी व्हीकल खड़ी है, दिस इज़ टोटली कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन आवर ओन रिक्वायरमेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रक विद एडिशनल ट्विन कैबिन फॉर द क्रू कंफर्ट।
ये डिज़ास्टर के अंदर एक जगह के ऊपर जाएगी। और ये अब सुज़ो जापान ने भी हमें ये कहा है कि इस तरह की व्हीकल आप प्रॉपर हमें इन्वेंट्री लिस्ट में पेटेंट करें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया कर्नल काशिफ साहब कि आपने हमें इतना अच्छा ब्रीफ़ किया। नाज़रीन, जो यहाँ पर दिफाई साजो सामान है वो हम आपको दिखा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत में कितना ज़्यादा इजाफ़ा किया है। वैसे ही जज्बा और जोश तो हमारे पाकिस्तानियों में और हमारे पाक अफवाज में बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ आवाम में बल्कि हमारी पाक अफवाज के साथ आवाम खड़ी होती है और आवाम में भी जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमारी पाक फ़ौज जिसके ये कारनामे, हमारे बेहतरीन इंजीनियर्स के ये कारनामे जो हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर अब मौजूद हैं रेडार सेक्शन में और रेडार इंजीनियर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी जो पीछे व्हीकल आप देख रहे हैं ये 3D रेडार कहा जा रहा है इसको, और बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या इसकी ख़ास बात क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पाकिस्तान का पहला जो 3D सर्विलेंस रेडार है जो कि 350 किलोमीटर तक की रेंज का टारगेट्स जो है ना उनको डिटेक्ट कर सकता है। ये NRTC और ब्लू सर्च के ताउन से बनाया गया पाकिस्तान का पहला 3D सर्विलेंस रेडार है। और इसमें जो ड्रोन और UAVs हैं उनको जो है ना 80 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, और जो फाइटर जेट्स हैं उनको 200 किलोमीटर तक जो है ना ये डिटेक्ट कर सकता है। ये वो रेडार है जिसने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा किया। नाज़रीन, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एयरफोर्स के ये पूरा सेटअप है एयरफोर्स का, और यहाँ पर कहा यह जाता है कि शाहीन जो है वो यहाँ पर बसेरा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर कमोडोर डॉक्टर सलमान साहब, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी हम गुड जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान साहब, क्या यहाँ पर क्या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में क्या इजाफा हुआ है, क्या स्पेशल है, क्या ख़ास है, हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। जी देखिए, इस दफ़ा हमने नेस्टेप के प्लेटफॉर्म से एक ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेड करता हूँ, पर इसमें रेडार, सिमुलेटर्स, एयरक्राफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मल्टीपल फ्रंट्स पे पाकिस्तान एयरफोर्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस में नेस्टेप और पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पे अपनी सलाहियतों को, टेक्नोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमें ये मालूम हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अब क्योंकि इन हो चुका है, ऑब्वियसली जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बारे में, क्योंकि हमारे पास जो माइंड सेट है, हमारे पास जो टैलेंट है वो ज़बरदस्त है, बियॉन्ड द एक्सट्रीम जा रहा है वो। तो इस बारे में बताइएगा कि इन फ्यूचर क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, आपकी बात सही है कि जब भी आप ऐसे रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे दुश्मन को लगेगा कि कहीं आप आगे ना निकल जाएं या आपकी सलाहियत उनसे आगे ना हो जाए, तो ऑफ कोर्स वो बोलेंगे, एंड दैट्स फाइन। वो एक्चुअली हमारे लिए खुशी की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करते हैं, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशंस हैं, हमारी फ्लाइंग, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, R&D, पर्सनल, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ, यानी कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। और हमारे दो बड़े बेनिफिट्स हैं इससे जितनी इन्फॉर्मेशन आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको समराइज़ करता है, इकट्ठा करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जहाँ पे जहाज़ बग़ैर पायलट के होंगे, कुछ पायलटेड होंगे, कुछ बग़ैर पायलट्स के होंगे, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ उन जहाज़ों को उड़ा रहा होगा बल्कि हमारे पायलट्स को हेल्प कर रहा होगा उन जहाज़ों को कमांड्स देने में। तो ये दो बड़े फ़ायदे हैं जब कल को 1000, 2000, 3000 जहाज़ ख़त्म लड़ा करेंगे, मे बी 10,000 की। ज़बरदस्त। हमें कुछ बताइएगा कि यहाँ पर कुछ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या उसमें स्पेशलिटी क्या है उसकी। राइट, देखें जी, हमारा तो ये सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमने अपने प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ जो चीज़ें जिन पे हम काम करते हैं उनको दिखाया हुआ है। हमारे कमांड कंट्रोल वाले उधर बैठे हुए हैं, पीछे हमारे सिमुलेशन वाले हैं,
हमारा स्पेस, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आईएसआर, यानी मुख्तलिफ पहलू हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और उस तरफ जो है ना नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये हमारा एक मल्टीपल डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे आए हुए हैं। वेरी प्राउड रिप्रेजेंट बोथ नेस्टेप एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। सर, आप कोई मैसेज देना चाहें यूथ को तो? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स एक ज़बरदस्त इदारा है और पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है। वो लोग जो अभी थोड़ा परेशान हो जाते हैं ऊंच नीच से, मैं अपनी यूथ को ये कहूँगा कि हमारा काम मेहनत करना है और मेहनत से ही हम ऊपर जाएंगे। और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, आपने ये बात नहीं भूलनी और आपने डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना। वी हैव टू कंटिन्यू वर्किंग, दैट इज़ द ओनली वे कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हम पाकिस्तान एयरफोर्स में अपना काम करें। वी वांट द यूथ ऑफ पाकिस्तान, आवर फ्यूचर पायलट्स, आवर फ्यूचर इंजीनियर्स एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान, कि आप लोग बच्चे मेहनत करो, हिम्मत करो और हम इंशाल्लाह मिल के इस मुल्क को अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम पहुंच गए हैं नेस्टेप पवेलियन में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर जहांज़ेब साहब। उनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एयर कोमोडोर साहब, क्या स्पेशल है यहाँ पर और ये नेस्टेप क्या है, इस बारे में भी ज़रूर बताइए। जी मैम, ये नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है जो हमारे वर्दी CS का बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विजन है, जिसके तहत हमने लोकलाइजेशन करनी है, इंडिजनाइजेशन करनी है, खुद इन्हिसारी लेके आनी है। जिस तरह कायदा ने कहा ना कि अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी फॉरेन एग्रेसर, और वी मस्ट बिल्ड अप पाकिस्तान एयरफोर्स टू मेक इट सेकेंड टू नन। और उसमें यह है कि हमने डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस के साथ, जो उनके लफ्ज़ हैं कायदा आज़म के, कि डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस के साथ एयरफोर्स को बिल्डअप करना है, ताकि हम अपना ज़र मुबादला बचाएँ और हम जो चीज़ें ख़रीदनी भी हैं, लेकिन वो कटिंग एज चीज़ें बाहर से ख़रीदें और जो कुछ चीज़ें हम खुद बना सकते हैं हम खुद बनाएं। क्या बनाया आपने? तो हम यहाँ पे बेसिकली जो मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ यहाँ पर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डिवीज़न है, वो मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एंड IR के डिवीज़न है। ये 2 डिवीजन्स मेरे पास हैं। इसमें हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रहे हैं। जिस तरह ये जो है, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसका मॉडल है। एक्चुअल तो यहाँ पर नहीं लेकर आ सके। और फिर ये एक कम्युनिकेशन EW सिस्टम है, ये वो है। और ये एंटी GNSS सिस्टम है। ये बहुत हाई पावर सिस्टम्स हैं। अगर आप मेरे लेफ़्ट के ऊपर भी देखें, मैं आपको थोड़ा लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखें, ये 2 हैं गाड़ियाँ। ये देखें, ये है एक गाड़ी, इसमें भी एंटेना अरेज लगी हुई हैं। फिर इसमें देखें एंटेना अरेज लगी हुई हैं। अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि हमने EW में जिद्दत है, इनोवेशन है, वो हमने अपने प्रोडक्ट्स में लेकर आनी है, ताकि जो कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर चल रहा है, जो हमने यूक्रेन की जंग से सीखा, जो आर्मीनिया की, अज़रबैजान की लड़ाई से सीखा, वो सारे जो चेंजेस हैं वो एयर वॉरफेयर में इनकॉर्पोरेट हो। और हमारी एयरफोर्स हमेशा की तरह, जिस तरह हमेशा जंगों में अच्छा परफॉर्म करती है, ऑपरेशन में अच्छा परफॉर्म करती है और हमारे मुल्क को सुरखरू करती है, उसी तरह इंशाल्लाह फ्यूचर में ता क़यामत इंशाल्लाह हम इस तरह कटिंग एज पर रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं फ्री फॉल सिमुलेटर के यहाँ पे पवेलियन में और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं असद साहब हैं, असद कामरान साहब, और इनका ताल्लुक़ SSG कमांडो से है। तो इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या अहम चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है यहाँ पे स्पेशल? इसमें हमारी स्काई डाइविंग स्पेशलिटीज़ है। ये हम बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फ्री फॉल की ट्रेनिंग देते हैं ताकि स्टूडेंट जंप से पहले मुकम्मल प्रिपेयर हो जाए। तो इस चीज़ की हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें हम स्काई डाइविंग में जंप से लेके फ्री फॉल, उसके अलावा कनोपिंग ओपनिंग और उसके अलावा लैंडिंग की हम मुकम्मल ट्रेनिंग इसमें देते हैं। अच्छा, तो कितना अरसा लगता है एक फुली ट्रेन होने में, एक जो सीखने वाला होता है उसको? आप स्काई डाइविंग का पूछ रही हैं कि SSG का? मैं स्काई डाइविंग का पूछ रही हूँ। स्काई डाइविंग के लिए आपको टोटल 4 वीक लगते हैं, जिसमें हम ग्राउंड ट्रेनिंग और दो हफ्ते जो है वो जंप्स के होते हैं। और इसी में फ्री फॉल होता है? 4 हफ्ते हम ग्राउंड ट्रेनिंग और 2 हफ्ते उसमें जंप्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
हमारे साथ मौजूद है मेजर बिलाल और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, जी कैसे हैं आप? जी फाइन। मेजर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि फ्री फॉल का जो ये ट्रेनिंग हो रही है, तो इसमें ये जेस्चर किस चीज़ के हैं, क्या शो कर रहा है? ये बेसिकली ये VR टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है। इसका पर्पज़ है इसके पैराट्रूपर्स को ट्रेन किया जाए। ये जो जेस्चर हैं, क्योंकि जब पैराट्रूपर नीचे आता है रियल लाइफ इन्वायरमेंट में, तो ये जेस्चर के थ्रू जो है ना वो ऑपरेट करता है कि उसने राइट मूव करना है, लेफ़्ट मूव करना है। बेसिकली जेस्चर जो है ये उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अच्छा। जी, कि उसने लैंड का होना है, इसी की मदद से वो जो है लैंडिंग करती है। ठीक है, ठीक है। और ये पैराशूट के साथ ही ये फिर लैंडिंग होती है? जी, पैराशूट के साथ ही होती है। हमने ये बनाया, ये इंडिजिनस डेवलपमेंट की है। ये 5000 मीटर से 3000 मीटर तक हमने इसको रखा है और इसमें डिफरेंट रीजन डाले हैं। इस्लामाबाद रीजन है, कराची रीजन है, माउंटेनियस इन्वायरमेंट है, डेजर्ट इन्वायरमेंट डाले। तो ये कंप्लीट इंडिजिनस जो है पाकिस्तान आर्मी के RD जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये इंडिजिनस डेवलप किया। अच्छा, ये तो वैसे भी बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और बड़ा स्पेशल फील होता है एयर में इस तरह से मूव करना। तो यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के लिए यही है कि मेहनत करें और पॉजिटिव रहें लाइफ में, और ये है कि फिर बाकी अल्लाह पे भरोसा करें। बिल्कुल, और खौफ को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। नाज़रीन, हमारे साथ प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर आमिर एजाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, ये क्या है, इसके बारे में बताइएगा। ये कोल्ड एरिया के आइटम्स हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर पे यूज़ होते हैं। ये थर्मल वेस्ट है, ये इनर गारमेंट्स हैं, एंड दिस इज़ डाउन जैकेट, इसको डाउन जैकेट कहते हैं। ये इसके ऊपर यूज़ की जाती है। एंड दिस इज़ स्लीपिंग बैग विच इज़ आल्सो यूज्ड एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो बूट हैं, ये कंप्लीट पैकेज है विच द सोल्जर्स यूज़ एट सियाचिन ग्लेशियर एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, प्रीवियसली ये आइटम्स जो हैं वो इम्पोर्ट हो रहे थे, तो नाउ वी हैव डेवलप्ड देम सक्सेसफुली विद इन आवर कंट्री। अच्छा, ये हमारे ख़ुद मुल्क में ये बन रहे हैं? जी, ये हमारे ऑफिसर्स के लिए, हमारे फ़ौजियों के लिए? हमारे फ़ौजी जो हैं उनके लिए अब हम ये खुद बना रहे हैं थ्रू सरीना टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाहौर के थ्रू हम बनवा रहे हैं। सक्सेसफुली डेवलप हुए हैं। दीज वर टेस्टेड थ्रू इंटरनेशनल डक एंड फैदर लैब USA, उधर से टेस्टेड हैं, क्वालिफाइड हैं और आर्मी में इस वक्त इंडक्टेड आइटम्स हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कमांडर अली इरफान पाकिस्तान नेवी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमांडर। कमांडर साहब, आपके यहाँ पे हम पवेलियन में खड़े हुए हैं। नेवी का ये स्टॉल है बहुत बड़ा। दिफाई सलाहियतों में कितना इजाफा किया गया है, ये एक्सपो में आप क्या लेके आए हैं? एक्सपो में जो थीम है वो है कि इंडिजनाइजेशन, जिस तरह आपने कहा है मॉडर्नाइजेशन, उसकी थीम के मुताबिक हम लेकर आए हैं। पाकिस्तान नेवी के आप स्टॉल पे हैं, तो पाकिस्तान की नेवी की स्टॉल में हमने तमाम रंगों को, तमाम जहतों को, यानी 4 डायमेंशन नेवी की जो सलाहियतें हैं उनको हमने रोशनास करने के लिए हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर एक जो है ना वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिस्टम भी रखा हुआ है, जिसमें आप टच सिस्टम के साथ जाते हैं और आपको पूरे पाकिस्तान नेवी की जितनी सलाहियतें हैं और जो आगे चीज़ें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं सामने, उनको सामने को हम लेकर आएँ। इसी तरह पाकिस्तान बहरिया के यहाँ पे 3 और स्टॉल हैं। आप देखें तो कराची शिपयार्ड का एक स्टॉल है, एक पाकिस्तान मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क का स्टॉल है और इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो का स्टॉल है। तो वो तीनों स्टॉल भी पाकिस्तान बहरिया और इसके अलावा मैरीटाइम इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, इनोवेशंस हो रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के चीज़ें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ उसके अंदर यकसा कर दिया गया। और उसमें इंडस्ट्री के लिए और उसके अलावा जितने फ़ॉरेन डेलीगेशन है उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए से पाकिस्तान की जो मैरीटाइम पोटेंशियल है, मैरीटाइम इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट मिलने का इम्कान है, उसको तरक्की हासिल होने का इम्कान है। और जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह इस पूरे एक्सपो के ज़रिए मुस्तकबिल में हम मैरीटाइम इंडस्ट्री में और जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है उसमें इंशाल्लाह एक फ़रोग़ देखेंगे और तरक्की ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान बिजनेस क्लब से भी कुछ मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बड़ा अच्छा लगा आइडियाज़ 24 को देख के। हम जो फर्स्ट हॉल हमने विज़िट की है, इसमें
जो टेक्सला में हमारे टैंक वगैरह बनते हैं पाकिस्तान आर्मी के, बड़ा मतलब एक जो है ना इनकी शोकेसिंग हो गई, किस तरह से टैंक बनते हैं और कहाँ उनका यूजेज है। आइडियाज़ 2024 और हम आर्मी के स्टॉल पर मौजूद हैं। कर्नल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। Walaikum salam. Thank you very much for joining us, the Metro TV. And this, you can see the stall. This is the basically IT company, one of the biggest IT company of Pakistan. We have basically provided the IT solutions. Our punchline is the AI-based solutions. We are providing AI-based solutions. We have a very qualified engineers, and we have also very qualified PhD doctors in our company. Our company is established all over Pakistan. It has branches in major cities where our team, they are working together, and they are basically giving up so much opportunities on this IT field and IT industry for the betterment of this country. And we have established basically number of products. And in the line we have this, you can see this Innotech has established the Innotape, Innofam and Innokids and the combat unit. Basically these are the products which are for the purpose of the betterment of the health, and it's a health care where we have enabled the technology with the health. And this basically this product is used where there are certain areas in Pakistan you can see where you don't have a doctors available, and the patients have to move far areas to meet the doctor. This technology basically enabled to connect the doctors through the AI techniques, and it gives a basic information and basic health facilities to the patient. And on the other side, there are a lot of other products based on the AI system, like AI Cortex. We have developed a chatbot which is established by our PhD doctors, and it is functional very good. And I hope, inshallah, this company will bring a lot of revenue for this country. And I'm very thankful to this depot and the Badr Expo for organizing such a massive event where number of countries they are representing, and they are coming to Pakistan. Just give a very good image of Pakistan, and inshallah, I'm very hopeful this will bring strong revenue for this country, inshallah. I am Thank very you, sir. thankful to you. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिसकी धूम मची हुई है आइडियाज़ में शाहपर जो हमारा एक दिफाई निज़ाम है उस पर बात करेंगे। शाहपर ड्रोन के हवाले से हम ब्रीफिंग लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइए क्या धूम मचाई है इसमें? जी माशाल्लाह, शाहपर 3 जो है जी लॉन्च हुआ है कल, और सबकी तवज्जो का मरकज़ है। हम वी आर वेरी प्राउड। क्रेडिट गोज़ टू हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, उनकी सालों की मेहनत है जिसकी वजह से आज हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो सर आप कैसे देखते हैं AI टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, आपने जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया है, और क्या इसकी रेंज वगैरह के हिसाब से बताइए, क्या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? ये जी इसकी सीलिंग जो आप कहते हैं कि कितना ऊंचा उठ सकता है, वो है तकरीबन 35,000 फुट। अच्छा। और इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर, और ये 24 घंटे से ज़्यादा हवा में एयरबॉर्न रह सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, और 8 वेपन्स लेके जा सकता है, और टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। AI इसमें इंटीग्रेटेड है और की जा सकती है, जिसकी वजह से ये आपको फेशियल रिकग्निशन करके हेडक्वार्टर से अपने एक क्लाउड पे आपको बता सकता है कि ये टारगेट वो है कि नहीं है। अच्छा, 35,000 फीट अगर ये प्लस जा रहा है ये, तो ये रेडार को तो बीट कर देगा? जी, इसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है, इसके जो मटेरियल्स हैं ना, इसके अंदर मेटल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। जो मेटल होता है या कोई भी जो उस मादे से एल्यूमिनियम इससे बनी होती है, वो रेडार में बहुत जल्दी पिक हो जाती है। ये सारे जहाज़ कॉम्पोजिट से बनते हैं, तो कॉम्पोजिट से बनने वाली चीज़ को मैं कम्प्लीटली इनविजिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसका जो रेडार सिग्नेचर है वो बहुत छोटा होता है, इसको मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें पहले ही नाकाबिले तस्खीर, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब एक नया इजाफा पाकिस्तान तो उरूज की तरफ। जी बिल्कुल, टोटली एग्री, और इसलिए हमें फ़ख्र है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के आर्सेनल में। आइडियाज़ 2024 के हवाले से कितना अच्छा रिस्पांस आया? रशिया और ईरान ने ख़ास तौर पे पहली दफ़ा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इसमें, तो क्या रिस्पांस आया? देखिए, आइडियाज़ हम तो देख रहे हैं 24 साल से, हर दफ़ा ये ग्रो कर रही है, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। जिस तरह डिप्लोमेटिक अलायंसेस
इवॉल्व होती हैं, उसी तरह आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री के साथ लोग एसोसिएट होते हैं मुल्क, वो भी चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इस दफ़ा हमने ईरानियन इंडस्ट्री को देखा है, रशियन आई है, तो हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरफ एलाय हो रहे हैं, तवज्जो उनकी पाकिस्तान की तरफ है, तो वी आर हैप्पी द वे इट इज़ गोइंग। मैसेज देना चाहेंगे सर कुछ अपनी यूथ को ताकि उनके लिए एक मशाल राह हो आपके अल्फाज? देखिए, हम सबको पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है किसी न किसी फॉर्म में। हम सब समझते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन इज़ गोइंग डायरेक्ट टू द आर्म फोर्सेस का। आज सुबह मुझसे कोई पूछ रहा था कि जिस तरह एक सोल्जर की कंट्रीब्यूशन है, तो क्या आपकी कंट्रीब्यूशन भी उसी तरह है? तो मैंने उसको यही कहा कि हम सोल्जर को इक्विप और जो वेपन होता है वो हम लोग देते हैं, तो इससे बड़ी और क्या किसी की कंट्रीब्यूशन। वेल इक्विप करते हैं आप? इक्विप करते हैं। तो नए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैंने कहूँगा कि हमारी डिफेंस, पाकिस्तान के दिफा के लिए डिफेंस इंडस्ट्री का पार्ट बने, ताकि आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें कि हम इसको मज़ीद नाकाबिल तस्वीर बना सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस से टेक्निकल ऑफिसर उज़ैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे देखते हैं आप आइडियाज़ 2024 को? आइडियाज़ बेसिकली इस तरह हैं कि दुनिया का हर मुल्क जो है वो अपने अंदर साल में एक दफ़ा एक डिफेंस एग्जीबिशन कराता है। उस एग्जीबिशन का मकसद ये होता है कि वो अपनी डिफेंस जो सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको दुनिया के सामने शोकेस कर सके। तो आइडियाज़ पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की कैपेबिलिटीज़ को शो करने का एक प्लेटफॉर्म है, और क्योंकि ये 12वां एडिशन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना मैच्योर हो चुका है। इसमें पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करते हैं। तो ये हमारे लिए बहसीत PUF ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ अपनी आवाम के सामने बल्कि गैर मुल्की डेलीगेशंस और गवर्नमेंट की जो डेलीगेशंस हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इंगेज करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंगेज करती है और वो अटेंड करते हैं, उनके सामने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें। अच्छा, ईरान और रशिया ने फ़र्स्ट टाइम इसको ज्वाइन किया है आइडियाज़ को, क्या रिस्पॉन्स आया? ये बहुत अच्छा रिस्पांस है। बेसिकली ये हमारे मुल्की लेवल के ऊपर बहुत खुशाइंद है। ईरान और रशिया ने यहाँ पे आके अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपने एग्जीबिशंस यहाँ पे वो कर रहे हैं, और इससे हमारी जो सफारती सतह के अंदर हमारी जो रीच की एक्सटेंशन है उसका इसका अक्कासी करता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आइडियाज़ 2024 और दिफाई नुमाइश, यहाँ हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, और हैदर टैंक ये वो है जो कि जिसने धूम मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और इसकी बेहतरीन कारकर्दगी, इसकी बेमिसाल कारकर्दगी ही इसकी पहचान है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।